प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। देखिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो कोर्स आपके लिए चल रहा है मैथमेटिक्स का, जो सभी स्टूडेंट्स RPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो कंटेंट है मैं आज लेकर आया हूँ वो सेम यानी समान रूप से उपयोगी है। और सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगा जो फर्स्ट ग्रेड का मैथमेटिक्स का पेपर अभी दे चुके हैं और उनका जो एग्ज़ाम हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने CMPC चैनल से काफ़ी फ़ायदा उठाया है और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली है और आपने इसी के बेस पर बहुत अच्छा पेपर किया है और हमें लगता है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, आप मैथमेटिक्स लेक्चरर बनेंगे। तो उन सभी को एक बार फिर से बधाई। और आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो हमारा अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहा है। जो कंटेंट मैंने लिया है सेकंड ग्रेड का, उसके अंदर ये अमूर्त बीजगणित वाला पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ा पार्ट है और इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस थोड़े अलग तरह से बनते हैं। पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड पार्ट है और मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स को कम समझ में आता है। मैं आपको इसके अंदर बेसिक चीज़ें लेकर चलूँगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो पार्ट में लेकर चलूँगा और इसके अंदर उन्हीं क्वेश्चंस को करवाऊँगा जहाँ से आपके क्वेश्चंस RPSC में बनते हैं और आपके क्वेश्चन सही हो जाए, मैं ऐसी कोशिश करूँगा। तो लीजिए, हम अमूर्त बीजगणित का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। आज का अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, साथियों को शेयर करें, साथ ही CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले जो CMPC नाम से ही है। तो देखिए, अमूर्त बीजगणित के अंदर नाम ही इसका क्या है, अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त रूप है ही नहीं, जिसका है ना, जो कुछ दिखता ही नहीं है जबकि वास्तव में कुछ है। तो ये दिखता नहीं है और है, वो क्या है, ठीक है, उसी चीज को हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप के अंदर जो ग्रुप की डेफिनेशंस है जनरली वो आप लगभग सभी पढ़ लेते हैं, सभी जानते हैं। उसके अंदर जो एसोसिएटिविटी है, क्रम विनिमय जिसको अपन आबेलियन कहते हैं, ग्रुप का तस्मक अवयव है, प्रतिलोम है, ये इसके खास पार्ट होते हैं। तो तस्मक और प्रतिलोम को अपने को ठीक समझना है और इसको मैंने लगभग कितनी बार वीडियो में बता दिया है, पीछे भी वाले भी बता रखा मैंने, मैं और मौका मिले बता दूंगा, क्योंकि तस्मक और प्रतिलोम ये दो चीज़ें आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, आज मैं वो टॉपिक नहीं लेकर के और ग्रुप, सब ग्रुप, परमुटेशन, आगे के जो जितने ही पार्ट्स है, अब नॉर्मल सब ग्रुप, इन सभी के अंदर जो मेन कॉमन जो पार्ट्स होते हैं वो मैं इसके अंदर ले रहा हूँ। तो इसके अंदर आज का मेन पार्ट है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यानी ग्रुप के अवयव की कोटि। ग्रुप के अवयव की कोटि क्या होती है वो हम इसके अंदर लेते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर ग्रुप के अवयव की कोटि के बारे में बता रखा है, AN इक्वल टू ई, ये आप भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको वास्तव में यूज़ कैसे करें, है ना। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इसको N इक्वल टू और A की G में कोटि कहलाती है और ये OA से इसको व्यक्त करते हैं। इसने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो ये सब चीज़ें है क्या, है ना, इसके अंदर पता कैसे चलेगा, अपन कैसे इसको वैल्यूज़ निकाल लें, ये हमें पता कैसे चले, तो ये मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे पास ग्रुप G होगा और ग्रुप G का कोई एक एलिमेंट अपन A ले लेंगे, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। तो ग्रुप के अवयव की कोटि निकालने के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला जो है वो A पावर N इक्वल टू E। A क्या है, G का एलिमेंट, E का है, G का जो है वो तस्मक अवयव है G की दी गई संक्रिया के लिए, है ना, जो ऑपरेशंस होती है। N आपके पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। और अब AN इक्वल टू अगर E है तो उस कंडीशन में हम इसको जो लिखेंगे, ध्यान रखना तीन चीजें होंगी, देखो E, A और N। तो उस केस में अपन OA की कोटि को अपन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A कहेंगे, ये इसका प्रेजेंटेशन है और इसकी जो वैल्यू होगी वो N या N से कम होगी। ये दो चीज़ें इसके अंदर अपने को याद रखनी होगी, OA लेस एन इक्वल देन N। ठीक है, अब मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे ग्रुप के अंदर जैसे मान लो
कोई जेड और प्लस का ग्रुप दे रखा आपको, ठीक है। और अब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, अगर आपसे पूछा जाए कि ए पर पावर 3 क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए पर पावर होगा ए प्लस ए, न कि ए क्यूब का मतलब ए इंटू ए। ये ए से आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पास में ए पावर n है तो ए प्लस प्लस n बार, ये आपको इसके अंदर जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अपन जैसे कोई ग्रुप दे रखा है तो अपन किसी अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं वो अपन इसके अंदर कर लेते हैं। यहां मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि गुणात्मक ग्रुप m इंटू यानी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में जहां m इक्वल टू, आप यहाँ लिख दें वेयर 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 में प्रत्येक अवयव की कोटि क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, a पावर n इक्वल टू e, ठीक है। तो इस हिसाब से ये गुणात्मक ग्रुप है, तो यहाँ पर e क्या होगा आपके, e आपके 1 होगा, ठीक है। तो उस केस में अब हम यहाँ इसमें से एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 1 ले लिया। अब 1 पर पावर क्या करें कि हमारे तस्मक अवयव e आ जाए, है ना, इसके अंदर e बराबर 1 1 आ जाए। तो इसके पर पावर आप क्या करेंगे, इस पर पावर आप 1 कर दें, तो 1 पर पावर 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू क्या हुआ 1। कैसे, ये जो है ना फॉर्मूला हमारा कि ऑर्डर ऑफ ए लेस एंड इक्वल देन n, है ना। तो ये n की जगह हमारे पावर क्या है 1 पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम इसके अंदर ओमेगा लें तो ओमेगा की वैल्यू 1 लाने के लिए हमें, क्योंकि e इक्वल टू 1 है ना तस्मक अवयव, तो पावर क्या रखेंगे हम, पावर रख देंगे अपन 3, ठीक है ना। तो ये इस केस में आपके ये ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया 3, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ओमेगा स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर जो एलिमेंट है ना ये वाला, तो इसके लिए भी 1 लाना है, तो इसके ऊपर पावर क्या करें, है ना, तो इसके ऊपर पावर आप 3 कर दें, है ना, E1 होना चाहिए। तो उस केस में आपके ये ओमेगा मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा इसके अंदर 2। कैसे आया ये 2, मतलब 2 क्या 3 आएगा इस पे, है ना। कैसे हुआ ये, वास्तव में ये इसको अगर आप देखें तो ये बन रहा आपके ओमेगा पावर 6, और ओमेगा पावर 6 करेंगे तो इसको भी वापस अपने को क्यूब करने के बाद में स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, अपने सब सेट करना, तो एलिमेंट तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। ये 2 मत कर देना, ध्यान रखना, है ना। जब मेरे से भी जल्दबाजी में अभी गलत वर्ड निकल गया था, तो यहाँ पर भी पावर तो अपने को, क्योंकि एलिमेंट तो ओमेगा स्क्वायर ही है इसलिए पावर 3 रहेगी, ठीक है ना। इसको अपने हिसाब से अपन सेट करके लिख दिया ये। तो ये इस तरीके से अपन इसकी ऑर्डर निकाल सकते हैं। मैंने एक चक्रीय समूह यानी साइक्लिक ग्रुप लिया है। साइक्लिक ग्रुप क्यों कहा इसको, क्योंकि ये घूम करके वापस गणित अंक गणित के रूप में आ जाता है, वापस 0 से स्टार्ट होता है, यानी 4 का मतलब क्या हो जाएगा 0 0 1 2 3 प्लस 4 में प्रत्येक एलिमेंट की ऑर्डर क्या होगी, ठीक है ना। तो ये क्योंकि 4 होते ही वापस 0 हो जाएगा, ऐसे ही 8 होते ही 0 हो जाएगा, 12 होते ही 0 हो जाएगा, है ना। 4 का जो मल्टीपल होगा 4 का, वहाँ वापस हम 0 कर देंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे अपन 0 की बात करें, है ना, 0 की कोटि क्या होगी, तो 0 की कोटि, अच्छा पहली बात तो योग करें ना, जोड़, तो जोड़ के अंदर जो तस्मक अवयव आता है ना। अब हमारा जो फॉर्मूला क्या है an इक्वल टू ई, तो यहाँ प्लस है, ठीक है ना, तो प्लस के लिए e इक्वल टू क्या होता 0, है ना। तो उस केस में हम 0 पर ऑर्डर क्या रखें, है ना, 0 पर अपन क्या पॉजिटिव इंटीजर रखें, तो मैंने 1 रखा, 1 रखने से 0 आ जाएगा। तो उस केस में आपके
ऑर्डर ऑफ ज़ीरो क्या आ गया, 1। ऐसे ही अगर हम दूसरा एलिमेंट क्या, 1, 1 पर क्या पावर रखें, है ना, तो वापस वो 0 आ जाए। ये अपने को 0 लाना है, इस हिसाब से ये ध्यान रखना होगा। 1 पर पावर रखनी, ध्यान रखना। तो 1 पर पावर है ना 4 रखें आप, है ना। 4 रखने का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो देखिए 0 1 2 और ये 4 होते ही वापस कहाँ पे आ जाएगा, 0। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा, 4। फिर अब की बार अपन 2 ले लें, तो 2 पर अपन क्या रखें, तो 2 पर पावर क्या रखें कि 0 आ जाए, ठीक है ना। तो 2 पर पावर आप 2 रख दें, तो ये ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 2 4 क्या 2 है ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 2। समझ में आ रही बात, 2 दूनी 4, 4 पर वापस 0 आ जाएगा। ऐसे ही 3 की बात करें तो 3 पर पावर क्या रखें कि 0 आ जाए, है ना। ऑर्डर ऑफ 3 निकालना अपने को, तो ये इसके अंदर 3 पर पावर अपने को काम तो 4 का मल्टीपल बनाना है, ठीक है ना। तो इस पर 3 पर पावर अपन क्या रख सकते हैं, 3 के पहाड़े में यानी 12 आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप पावर क्या रखेंगे, 4, ठीक है। तो उस केस में हमारे ये 4 हो जाएगा, 4 तारी 12, 12 का मतलब वापस 0 पे आ जाएगा। मैंने बता दिया आपको कि ये जो साइक्लिक ग्रुप है इसके अंदर 4, ठीक है ना, 8 12 16 मतलब इस तरीके के मल्टीपल पर वापस 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अपन फर्स्ट हर एक की ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक एलिमेंट की ऑर्डर अपन कैसे निकाल सकते हैं, है ना इजी तरीका। यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल और लिया, ग्रुप जेड प्लस, जेड मतलब इंटीजर है ना। तो अब इसके अंदर क्या है कि सबसे खास बात, अगर आप ध्यान से देखें तो 0 की जो कोटि है ना, 0 की प्लस है तो अपने को 0 लाना है, ठीक है। तो पावर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ ये कि ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1। अब अगर अपन बाकी के एलिमेंट की निकालें, ठीक है ना, जैसे मान लो अपन 1 ले लें, तो 1 पर इसके अंदर पावर क्या रखें कि ये 0 आ जाए। 1 पर पावर क्या रखें कि 0 आ जाए। तो ऐसे ही आप और देख लें, 2 पर पावर क्या रखें, ठीक है, कि 0 आ जाए। तो हमारे पास इस जगह पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिससे हमारे ये 0 आ जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपन ये कहेंगे इसके अंदर के शेष सभी एलिमेंट्स की ऑर्डर इनफाइनाइट है, ठीक है ना। क्योंकि मतलब ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जिससे हमारे एन ए इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है ना। ऐसा कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारे पास नहीं है। और इसलिए केवल जेड प्लस में 0 की ऑर्डर 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स की जो ऑर्डर है वो अपरिमित है, ठीक है ना। ये चीज़ें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी होगी। तो ये एक मतलब जो ऑर्डर का मैंने आपको तरीका बताया कि हम ऑर्डर किसी भी ग्रुप की कैसे निकाल सकते हैं। अपन कुछ बात करें जैसे कुछ प्रॉपर्टीज की, कि प्रत्येक ग्रुप में तत्समक की कोटि हमेशा 1 होती है और केवल तत्समक ही एक कोटि का अवयव होता है, जिसको अपन आराम से भी जो मैंने डेफिनेशन बताई उसके बेस पे अपन इसको बता सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित और ग्रुप की कोटि से हमेशा कम या फिर बराबर होती है। ओ ए लेस एंड इक्वल देन ओ जी, ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखनी होगी। एलिमेंट की जो कोटि होती है वो ग्रुप की कोटि के बराबर या उससे कम होती है। अब यहाँ एक और इसने एग्जांपल दे रखा है कि यदि ग्रुप
जी स्टार के एक अवयव ए की कोटि n है तो ए एम बराबर ई होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ एम एन का गुणज हो। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब क्या कहा कि ए की कोटि अगर n है, ठीक है, तो ए एम बराबर ई होगा। सीधी सीधी बात है, कितनी भी पावर हो उसकी वो ई हो जाएगी, लेकिन शर्त क्या है कि जो आपका m जो है वो n का गुणज होना चाहिए। इसको अपन इसके अंदर भी यूज़ करेंगे, वो कैसे होगा जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसने एक और ये कहा कि जो एलिमेंट अपना ए होता है, जो उस एलिमेंट की जो कोटि होती है वही उसके प्रतिलोम यानी इन्वर्स की कोटि भी होती है। फिर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ, कॉरोलरी थर्ड वाली जो है ना, कि इफ एनी एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन देन ऑर्डर ऑफ ए पी इज एन अपॉन डी वेयर डी इज द जी सी डी ऑफ एन एंड पी। मतलब जी का कोई अवयव अगर मान लो ए है और वो एन कोटि का है, ठीक है, तो ए पी की जो कोटि होगी वो एन अपॉन डी होगी, जहाँ डी एन और पी का मसप है, ठीक है। एक बात अपने को याद रखनी होगी। और दूसरी बात, किसी ग्रुप जी के किसी अवयव ए के लिए ओ ए जो होगा वो ओ एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर होगा, ध्यान रखना। मतलब ए की जो कोटि होगी ना वो एक्स इनवर्स ए एक्स की कोटि के बराबर होगी। फिर इसके अंदर एक और थ्योरम दे रखी है, यदि किसी ग्रुप जी में एक अवयव ए की कोटि n हो तो ए पी की कोटि भी n होगी यदि p और n सापेक्षिक अभाज्य हैं। मैं अभी इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूंगा क्वेश्चन में, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर जो सवाल बनता है एक न्यूमेरिकल टाइप है ना, तो उसको अपन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके अंदर जो अगली बात आती है, यदि किसी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ई, तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ई है तो कुछ नहीं करना, ये ए इनवर्स इक्वल टू ए आ जाएगा, मतलब ए और ए इनवर्स दोनों सेम एलिमेंट हो जाएंगे। और उस केस में मतलब जब कभी ए इनवर्स और ए सेम एलिमेंट हो तो उस कंडीशन में आपका ग्रुप जी है वो आबेली होगा। इसने ये पूरा प्रूव भी कर रखा है। इसके अलावा ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर की बात करता है। यदि ए और बी किसी ग्रुप के दो अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है इफ एंड ओनली इफ ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी यूज़ कर रखा है, मैं बताता हूँ भी आपको। और इसके अंदर अब यहाँ आप देखिए, यहाँ इसने दे रखा है ग्रुप 1 2 3 4 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 में प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। सेम ध्यान रखना, मैंने जो बताया यह मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपके जो वो ए पर पावर n इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, और ई यहाँ पे क्या होगा 1। तो उस हिसाब से अपन करेंगे। ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है, ध्यान रखना, 5 होते ही वापस क्या हो जाएगा ये 1, ठीक है। 4 और 5 पर अपन क्या बढ़ेंगे, बोलेंगे 1, 5 10 15 जब भी होगा तो वहाँ पर 1 हो जाएगा, और अपने को 1 ही तो लाना होगा, ई वही तो होता है। तो ये इसके अंदर कुछ खास चीजें अपने को ध्यान में रखनी होगी। एक इसके अंदर देखना, किसी समूह जी में यदि दो कोटि का अवयव केवल ए ही हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एक्स बराबर एक्स ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। ध्यान रखना, ये नॉर्मलाइजर जो आपके सिलेबस में है, नॉर्मलाइजर यानी कि प्रसामान्यक, दरअसल ये उसी की डेफिनेशन है जिसमें जी यदि दो कोटि का अवयव है और वो एक ही अवयव अगर ए हो तो ए एक्स इक्वल टू एक्स ए होगा, और ये कहलाता है नॉर्मलाइजर। ध्यान रखना, प्रसामान्यक जो आपके सिलेबस में है, मैं भी लेता हूँ, ये एक तरह से बिल्कुल यही आपके नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए अपन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट देखिए, स्मॉलेस्ट ग्रुप इज, यानी सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रुप जो होगा वो सी होगा, सी वाला ऑप्शन, जिसके अंदर केवल एक तस्मक अवयव हो स्टार संक्रिया के लिए। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब इस चीज की मतलब पता कहाँ से चला, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो चीज़ अपन ने भी एक बात पढ़ी थी,
तस्मक वाली बात है ना, ये प्रत्येक ग्रुप में तस्मक की कोटि एक होती है और केवल तस्मक ही एक कोटि का अवयव होता है, ठीक है ना। ये इससे ये बात पता चल रही है कि सबसे यानी कि सबसे छोटा ग्रुप जो है ये जिसके अंदर केवल तस्मक अवयव है, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगला क्वेश्चन आ रहा है ग्रुप जी स्टार, जहाँ ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 का तस्मक अवयव है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे करें, देखिए मैं आपको, वैसे तो मैंने ये करवा रखा है पर फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। आपको अगर पता हो तो तस्मक अवयव की जो डेफिनेशन जब कभी मैं यूज़ करता हूँ तब मैं प्रतिलोम की बात भी करता हूँ। एक प्रॉपर्टी है तस्मक अवयव की, ए स्टार ई इक्वल टू ए ही आता है, ठीक है। अब इसके अंदर ए स्टार बी क्या है, ए की जगह ए स्टार बी की जगह ई, ठीक है, और ए प्लस बी यानी कि ए प्लस ई प्लस 1। बस अब आप ध्यान से देखें तो ये किसके इक्वल है, आपके ए के इक्वल। तो इससे आपके ध्यान से देख लो, आप इसको सोल्व कर लें, है ना। तो ई इक्वल टू क्या आया -1 और यही आपके तस्मक अवयव हो गया। तो देखिए ये सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है किसी ग्रुप जी के तस्मक अवयव ई की कोटि क्या होगी, ठीक है। तो तस्मक अवयव ई की कोटि हमेशा 1 होती है, साफ साफ इसके अंदर बता रखा है। किसी भी ग्रुप जी के तस्मक अवयव, अभी अपन ने जो एक थ्योरम पढ़ी है तस्मक अवयव वाली, ध्यान रखना, ऐसा मत कहना कि इसमें वो दे तो नहीं रखा ही नहीं है कि जिसमें ऑपरेशन क्या है +1 -1 मल्टीप्लाई है। अभी अपन ने जो थ्योरम पढ़ी उसके थ्योरम के बेस पर कहेंगे कि केवल तस्मक अवयव ही एक कोटि का अवयव होता है, ठीक है। फिर आ रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा स्क्वायर की कोटि क्या है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है और अभी मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, जस्ट इसके अंदर आपको पता है। अब यहाँ देखिए द ऑर्डर ऑफ आयटा इन द ग्रुप 1 -1 आयटा माइनस आयटा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर हर एलिमेंट पर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, तो हमें यह देखना कि आयोटा के ऊपर अपन पावर क्या रखें कि 1 आ जाए। तो आयोटा के ऊपर पावर अपन 4 रखेंगे तो 1 आएगा और इसलिए ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये आपके डी इसका आंसर होगा करेक्ट। आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक भी कर लें ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा हो। क्वेश्चन ध्यान रखना ऐसे ही बनते हैं और मैं ज़्यादा डीप में जाने के बजाय मैं ज़रूरी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। तो अपन चलें अगले क्वेश्चन पर, बिल्कुल चलते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यदि एक ग्रुप के अवयव H और G की कोटियाँ क्रमशः 3 तथा 4 हो तो G इनवर्स HG की कोटि है। ध्यान देना, G इनवर्स HG की कोटि, तो ये आंसर होगा आपके, मैंने अभी बता रखा आपको कि जो बीच वाला होता है उसकी कोटि के बराबर होता है। तो H की कोटि क्या 3 है, ठीक है। तो ये आपके ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये बात अपन ने कहाँ पढ़ी, ये यहाँ पढ़ी, आप देखें ये एक तो दे रखा किसी समूह जी में 2 कोटि का अवयव केवल ए ही हो तो सिद्ध कीजिए कि AX इक्वल टू XA। और दूसरी जो बात है ये इसके अंदर दे रखा ये कि OA इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू OX इनवर्स AX। अब OA हमारे स्क्रीन में, इसके लिए अगर OA 2 है तो OX इनवर्स AX कितना होगा 2। ध्यान से देख लेना, पता चल रहा है ना। जो बीच वाला साफ साफ दिख रहा है x इनवर्स x को काट दो, a बचा ना, तो जो a की कोटि है वही इसके अंदर भी a की होगी। तो सेम यहाँ पर g इनवर्स और h g है तो g इनवर्स g और g को हटा दो, h की कोटि जो होगी वो इस पूरे की होगी। तो ये h की कोटि हमारे पास 3 दे रखी है, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। लीजिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन 7वां, एक प्रति आबेली समूह की न्यूनतम कोटि है 4 6 8 9। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये पता कैसे चलाएंगे, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ ले जाऊंगा, ध्यान रखना। आप एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज एन आबेलियन ग्रुप। सिद्ध कीजिए कि 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप आबेली होता है। यानी कि जिसमें ई ए बी सी 4 कोटि का ग्रुप है, तो ये 4 कोटि का जो है वो आबेली होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, इससे अपन क्या निष्कर्ष निकालते हैं, यहाँ इसने एक प्रति आबेली ग्रुप का नॉन आबेलियन ग्रुप, ध्यान देना है ना, नॉन आबेलियन। तो उस केस में अगर ये 4 कोटि का अगर है, ठीक है ना, वो आबेली होता है, तो 4 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वो अनाबेलियन हो जाएगा। ये 4 से ज़्यादा, ठीक है ना, ठीक है, न्यूनतम कह रहा है ना, बाकी तो 8 9 भी हो सकती थी, लेकिन न्यूनतम कोटि इसकी 6 हो जाएगी। तो ये बी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर ये प्रति हटाता, ठीक है ना, और न्यूनतम हटाता, तो उस केस में हमारा ये 4 हो जाता। आ गया समझ में। अब चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन। माना कि ए समूह जी का कोई अवयव है, ठीक है ना, और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 35, तो ऑर्डर ऑफ ए 15 क्या होगा। तो सीधी सीधी बात आपको अभी मैंने बता रखा है, आपको मैंने जस्ट पीछे कहा था कि 15 और ये 35, हमने पढ़ा था कि ये 15 और 35 जो सापेक्षिक जो है वो ये वाली बात, ये एक थ्योरम पढ़ी अपन ने ये कि यदि ए की कोटि n है ना, यहाँ पर ए की कोटि 35 है, ठीक है, तो ए पी की कोटि भी n होगी यदि पी n सापेक्षिक अभाज्य हो, ठीक है। लेकिन यहाँ p और n सापेक्षिक अभाज्य नहीं है, 35 और 15। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें GCD कहो इसको, है ना, GCD ऑफ 15 35 कितना होता है ना, वो होता है 5। तो अब आप इसके अंदर ऑर्डर ऑफ ए 15 बराबर क्या हो जाएगा, n/d, और ये हो जाएगा 35/5 बराबर 7। ये इसका आंसर होगा, ये सी वाला। अब ये चीज़ मैं लाया कहाँ से, ये मैं यहाँ से लाया, देखो ये कॉरोलरी थर्ड, यदि किसी ग्रुप जी का कोई अवयव ए n कोटि का हो, तो ए पी की कोटि n/d होगी, जहाँ d n और p का मसप है। तो ये d मैंने n और p का मसप निकाल लिया, ये है ना, n p का मसप d निकाल लिया, ठीक है, और फिर d से इसको भाग लगा दिया, ये लिखा ना n/d, क्लियर दे रखा बिल्कुल, कोटि n/d होगी ए पी की, ठीक है, क्लियर हुआ बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपसे हो गया होगा। अब नवा क्वेश्चन जो कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि एक समूह जी के 2 अवयव ए और सी में संबंध क्या दे रखा, c² AC इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ए इक्वल टू क्या होगा, हम एक काम करते हैं, पहले इसको c² और इसको मैं CA कर देता हूँ, ठीक है, वो कर सकते हैं अपन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद में मैं इसके अंदर जो ए इनवर्स सी, हमारे का यहाँ ए पूछा है, ध्यान देना, ठीक है ना, तो मैं इसमें खाली सेट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कैसे मतलब इधर ए बन जाए, तो आप देखना c² CA, और यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इधर मेरे को a लाना है, तो मैं a-1 और +2 कर दूँ, और इधर भी +2 कर दूँ, ठीक है। तो उस केस में आप देखें कि इधर आपके क्या बचा, a, और यहाँ बन जाएगा c³ तो आपका ये CA³ बन जाएगा, पहला वाला ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से। और अगर ये 10वां क्वेश्चन आप देखना चाहें कि G एक समूह है तथा AX बिलोंग्स टू G है, तो ऑर्डर ऑफ A क्या होगा। ऑर्डर ऑफ A जो होगा वो
ओ एक्स इनवर्स ए एक्स होगा। ये अपन ने अभी यहाँ यूज़ किया है, आप देख लें। ये है ना क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ इसका पूछा है, ऑर्डर ऑफ ए का, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये कैसे करेक्ट है जो आप यहाँ देख लें। ये देखिए ओ ए इक्वल टू ओ एक्स इनवर्स ए एक्स, और इसी थ्योरम को अपन ने अभी इसके अंदर पीछे किया था। ये वाला एक ग्रुप जी के किसी अवयव ए के लिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ओ एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ये आपके इस तरीके से आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आए होंगे। मैंने काफ़ी एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करके बताने की कोशिश की है, आपको ज़रूर इसके अंदर ये समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से आप ये कर सकते हैं। और अगर इसके बेस पे आपसे अगर पूछा जाए तो आप यदि किसी ग्रुप जी में A5 इक्वल टू ई तथा ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, तो बी की कोटि ज्ञात कीजिए। यहाँ बी की कोटि क्या होगी, ठीक है। अभी मैंने जो आपको बताए हैं उसके बेस पे आप ये निकाल सकते हो। और आंसर भी अगर आपको चाहिए तो ये 22वें का आंसर आपके कितना है, ये 31 है 22वें का आंसर। तो आप इस जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है उसके बेस पे आप इसको कर सकते हो। ये आपका आज का कंप्लीट कंटेंट हुआ। आप चाहें तो ये 19वां क्वेश्चन भी प्रत्येक अवयव की कोटि पूछी है, तो आप इसको भी कर सकते हो। इससे आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आपको उसी बेस पे इसमें आगे बढ़ना होगा। तो देखिए ये आज का वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। ये जो कंटेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ें समझें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें, सभी को इसका फ़ायदा हो। हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर अब आपके लिए, क्योंकि देखो फर्स्ट डेट का एग्ज़ाम तो हो चुका है, ठीक है, मैथ्स आपके जो काफ़ी आप लोग दे चुके हैं। अब आपके पास ऑप्शन है सेकंड ग्रेड का, तो ये जो सारा कंटेंट सेकंड ग्रेड के अंदर ही उतना ही इंपॉर्टेंस रख रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं पहले शूट कर रहा हूँ, तो आप देखना पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान से देख लेना। तो आप नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, इसी के कुछ जो मेन पार्ट्स लेकर के चलूँगा, और वो आपको बहुत जल्दी अगला वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए थैंक्स, फिर मिलेंगे अपन।